हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है बहुत बहुत। तो अभी यहाँ पे देखिए, जस्ट मैं अभी यहाँ पे मुझे कंबल वगैरह जो है वही साफ़ करना था। तो यहाँ पे मैं मोटर ऑन कर दी हूँ और ये जो जगह है ये साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि देखिए सुबह मम्मी झाड़ू लगाई थी, थोड़ा सा भी टाइम नहीं हुआ है और हवा जो है वो हल्का हल्का आने लगता है ना, तो जितना भी पत्ता वगैरह होता है सारा उड़ के यहीं पे आ जाता है। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है फिर से यहाँ पे गंदा होने के लिए। तो यहाँ पे सारा पत्ता जो है भी था, मैं पानी मार के साइड साइड करके वो कर दी हूँ। और अभी यहाँ पे मैं पानी चला ली हूँ और ब्लैंकेट मुझे साफ़ करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सर्फ डालूँगी। हम लोग हमेशा जैसे शैम्पू या ऐसे इजी इस उसी से धुलते हैं, लेकिन वो नहीं था। दुकान दुकान पे ढूंढ चुकी थी, लेकिन शैम्पू पे मुझे आज मैं सोची कि शैम्पू पे नहीं धोती हूँ, उसी तरह ही सर्फ से धो देती हूँ करके। और मम्मी भी बोल रही थी कि सर्फ से धो दो करके, तो इसीलिए इसी से धो दूँगी और बस इसको सुखाना है। तो साफ़ करने के बाद यहाँ पे आ गई थी मैं सुखाने के लिए और इसको इसी तरह ही छोड़ दूँगी। टाइम नहीं लगेगा, वैसे भी धूप का टाइम चल रहा है, गर्मी का टाइम, तो ये तो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ठंडी में जब धूप नहीं होता है तो ब्लैंकेट वगैरह या कपड़े वगैरह सूखने में प्रॉब्लम होता था, है ना। तो अभी तो ये फ़िलहाल सूख जाएंगे जल्दी ही, क्योंकि गर्मी का टाइम है और समर सीज़न में गर्मी तो पूरा पैर भी यहाँ पे छत पे इतना गर्मी था ना, मैं पैर भी सही से नहीं रख पा रही थी। कितना जल्दी सुखा के कितना जल्दी चली जाऊँ, वही दिमाग में बस चल रहा था, क्योंकि गर्मी से बाहर रहा ही नहीं जाता है, पैर ही नहीं रखा जाता है। तो इसी वजह से तो दोनों कंबल जो है ब्लैंकेट मैंने सुखा दिया है और बस अभी जल्दी से नीचे चली जाती हूँ। और मेरा और भी मम्मी कपड़ा वगैरह दी थी, ब्लैंकेट नहीं, जो चादर वगैरह था, लेकिन मेरा इतना हिम्मत नहीं हो रहा था उसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि उठा ही नहीं पा रही थी। वो इतना हेवी हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं पानी में जब हम लोग डुबाते हैं तो इसीलिए मम्मी को मैं बोली कि नेक्स्ट डे पे किसी दिन कर दूंगी करके। और अभी यहाँ पे देखिए, हम लोग के बागान पे जो था, गमले पे जो मनी प्लांट था ना, वही वाला मम्मी काट के ना यहाँ पे ले आई हैं और बोतल थोड़ा सा काट के उसी पे लगा के पानी थोड़ा सा डाल के इसी तरह सीढ़ी में लगा के बांध दिए हैं। देखिए किस तरह से। मम्मी बहुत दिन से बोल रही थी कि करेंगे, इसी तरह कर देंगे करके, तो हम ही बोले पता नहीं मम्मी, हम तो देखे नहीं हैं सही रहेगा कि नहीं, ट्राई करते हैं करके। और यहाँ पे देखिए मम्मी बांध दी हैं हर एक जगह पे। पानी का बोतल इसी तरह बांधे हैं और फिर उस पे ना जो प्लांट है वो लगाए हैं, पानी थोड़ा सा है उस पर और रस्सी से बांध दिए हैं पूरा ऊपर तक। और बस उसके बाद इवनिंग का टाइम हो रहा था, रात का टाइम यहाँ पे, और सब लोग हम लोग खाना खा चुके थे। और यहाँ पे देखिए एक छेद दिख रहा है आप सभी को, तो ये लाइट जो है ना हम लोग को चेंज कराना है। फ्रिज चलता है तो लाइट नहीं जलता है, किचन का लाइट जलता है तो फ्रिज नहीं चलता है, आप सभी को तो पता ही है। मैं अपने पिछले वाले ब्लॉग पे आप सभी को तो बताई हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं दूसरे साइड से निकालना था, तो जो प्लग था ना उसको निकालने के बाद इस तरह से ना दूसरे साइड से थोड़ा सा पाइप से छेद कर दिए थे, तो इस तरह हम लोग को निकालना पड़ा था। पूरा तो नहीं निकल पाता प्लग के साथ, तो इसीलिए मम्मी प्लग निकाल दी थी और फिर उसी तरह निकाले हैं। अभी फिर से ना ये किचन पे ले आए हैं, प्लग लगाना है और फिर उसके बाद यहाँ पे किचन पे ही सेटिंग करना है। और किचन पे भी ना इंडक्शन चलता है तो प्लग नहीं लग पाएगा, किचन का लाइट नहीं जलेगा, और किचन का लाइट जलेगा तो इंडक्शन नहीं चल पाएगा, उसी तरह है। तो यहाँ पे देखिए दोनों मम्मी और मैं दोनों लोग यहाँ पे पूरा किस तरह से मैकेनिक बन गए हैं। हम लोग को उतना आता नहीं है, लेकिन प्लग लगाना तो इजी ही है, तो मम्मी यहाँ पे अपने तरीके से जो भी लगाना था लगा दिए थे। तो यहाँ पे इंडक्शन का जो कोड है मैं उसको निकाल दी हूँ। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा तार जो है वो बच जा रहा था, तो मम्मी ना इकट्ठा करके यहाँ पे बांध दी हैं। देखिए चूहे बहुत परेशान करते हैं रात को, तो इसी वजह से ही लाइट ऑन रहने से ना चूहे आते नहीं हैं, डरते हैं थोड़ा सा, और ज़्यादा ख़राब भी नहीं होता है, किचन गंदा नहीं होता, इसीलिए लाइट ऑन कर दिए थे। और उसके बाद ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है,
जस्ट मैं अभी जस्ट उठी हूँ। मम्मी पूरा बार-बार ना 6:30 के बाद ही मैं थोड़ा बहुत उठती हूँ, क्योंकि अभी देखिए गर्मी पे ना मतलब रात भर इतना गर्मी होता है ना कि सोया भी नहीं जाता है। पूरा जो गर्म भाप जो आता है ना उसी तरह होता है, गर्म हवा जिस तरह से फेंकता है। थोड़ा-सा 2 या 3 बजे के आसपास थोड़ा-सा ठंडा सही से फ़ैन का हवा लगता है, तभी जाके सो पाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। और 5 बजे जैसे ही 4:30 या 5 बज जाता है ना, तो ये हम लोग का मेन डोर जो है, मैं नीचे सोती हूँ तो मेन डोर जो है वो मैं ना खोल देती हूँ पूरा। और हवा सुबह का ताज़ा हवा तो आप सभी को पता ही है, ठंडा ठंडा हवा आता है, तो फ़ैन भी चलता है तो अच्छे से नींद आता है। मम्मी बार बार मुझे ना बहुत मतलब वो करके उठाती हैं, तब जाके मैं यहाँ पे उठती हूँ। और फिर यहाँ पे मेरा बेडशीट और ये ब्लैंकेट वगैरह सारा उठा के रख देती हूँ। और मैं यहाँ यहीं पे ही कुछ दिन से सो रही हूँ, अच्छा लग रहा है। नीचे अभी फ़िलहाल थोड़ा-सा सो लेती हूँ, और भाभी भी आ जाएँगे तो वैसे भी मुझे नीचे ही सोना है। तो मेरा जो बिस्तर था वो मैंने उठा दिया है, और मम्मी का भी यहाँ पे था, तो मम्मी का भी मैं हटा के साइड में रख देती हूँ। और उसके बाद मम्मी का जो खटिया है वो यहाँ पे ला के रख देती हूँ, क्योंकि यहीं से ही ले जाके रात में मम्मी अपना जो बिस्तर है वो बिछाती हैं। और इसको देखिए, इसको टाइम नहीं लगता, ये सबसे पहले उठ जाती है घर पे। 4 साढ़े 4 पूरा सबसे पहले उठ जाती है, इसका कोई टाइम नहीं होता है। जब मन करता है तब उठ जाती है और खेलने लगती है, दूसरों को भी सोने नहीं देती है। खुद तो नहीं सोती है, दूसरों को नहीं सोने देती है, इधर उधर इधर उधर। और बस सुबह के टाइम पे यहाँ पे मम्मी ना हम लोग की स्टोर रूम है। स्टोर रूम मतलब वही जो थोड़ा बहुत जो चीज़ यूज़ नहीं होता है वही रहता है, और थोड़ा बहुत कबाड़ा जो होता है वही भी रहता है। और हम लोग की मुर्गियाँ जो है वो यहीं पे रहते हैं। मम्मी ना यहाँ पे हम लोग की मुर्गियाँ अंडा दी थी, तो उसके बच्चे 10 ठो बच्चे अंडे में से निकले हैं। 2 ठो अंडा जो है मम्मी चेक कर रही हैं पानी में डाल के। पानी में अगर डूब जाएगा तो मम्मी बोल रही थी कि ये सही है, और नहीं डूबेगा तो ये ख़राब है करके वही देख रही थी। तो उधर गई थी मुर्गी के घर पे, तो जेनी भी उसी के साथ चली गई थी। यहाँ पे देखिए पानी में मम्मी डुबो के रख दी हैं, लेकिन ये ऊपर आ रहा है, तो शायद इस पे ना जो मुर्गी का बच्चा शायद वो उस पे नहीं था। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद मैं आ गई थी घर पे, और ये करीब 10:30 के आसपास हो रहा था। और जो मैं भुनी थी ना ये जीरा, तो वही वाला है ये। तो मैं सोची कि इसको पीस के रख देती हूँ, नहीं तो पता नहीं मम्मी भी भूल जाएंगी, मैं भी भूल जाऊंगी करके। और यहाँ पे जीरा जो है भुना हुआ ही है, हल्का हल्का भुनी थी, आप सभी मेरे पिछले वाले ब्लॉग पे देखे भी होंगे। इसको पीस के उसी तरह भी रख दूँगी। और ना ये बहुत अच्छा होता है, जिनको भी मसाला वगैरह ज़्यादा नहीं खाना रहेगा उनके लिए बहुत सही होता है। जिनको भी हल्का हल्का मसाला खाना होता है वो थोड़ा सा हल्दी और ये जीरा पाउडर थोड़ा सा भून के इसी तरह पीस लीजिए, और फिर उसके बाद उसी को ही सब्जी में यूज़ करके खाना बहुत अच्छा लगता है। जिनको भी डॉक्टर मना करते हैं ना, इसी तरह आप सब ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि सब्जी में मसाला नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये इसका टेस्ट बहुत अलग आता है जब ये जीरा भून जाता है और उसका पाउडर बनता है, तो बहुत ही अलग स्वाद आता है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और 2-3 दिन से यहाँ पे मम्मी भी बोल रही थी कि हम लोग ये साफ़ नहीं किए हैं बोल के। तो यहाँ पे ना ज़्यादा तो वैसे भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बस खाना वगैरह खाने के बाद हाथ धुलते हैं हैंड वॉश पे, बस उतना ही। और कोई यहाँ पे ब्रश वगैरह या ऐसा कुछ भी कोई नहीं करता है, बस खाना खाने के बाद थोड़ा सा हाथ धुलते हैं हैंड वॉश से, उतना ही। तो वही मम्मी बोल रही थी कि 2-3 दिन मतलब से बोल रही थी कि साफ़ करना है, साफ़ करना है करके, तो मैं साफ़ कर दी थी इसको अच्छे से। और ब्रश जो है मैं ऊपर ही रख दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हैंड वॉश देखिए, ये भैया लाए थे जब बिग बिलियन डेज चल रहा था ना, तभी भैया ये खरीदे थे और यहाँ पे ला दिए थे। तो वही वाला हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी आता है तो वही ही हम लोग डाल के उनके लिए देते हैं, हम लोग भी खुद भी यूज़ करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो ब्लैंकेट है ना, ये मैं कल सुखाई थी, शाम को लेके आ गई थी।
और आज सुबह भी इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि धूप तो हो रहा था लेकिन थोड़ा बहुत जैसे ना स्मेल करने लगता है अगर सही से नहीं सूखता है तो। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा सुखा दी थी सुबह के आसपास, और ये अच्छे से सूख गया था। तो पापा बार बार बोल रहे थे कि ले आओ करके, तो फिर मैं ले आई थी। इसको ना इसी तरह फोल्ड करके, अभी तो गर्मी का टाइम आ गया है तो इसको फोल्ड करके फिर ना रख देंगे। सामने वाला जो रूम दिख रहा है आप सभी को, उसी के अंदर ये बंद रहेगा, और सीधा नेक्स्ट जब विंटर सीज़न आ जाएगा ना तभी ये इसी को निकालना है, अभी नहीं। तो इसलिए बस इसको फोल्ड करके मैं रख दूँगी, और जब भी ये जो लॉक लगा है रूम का चाबी मिल जाएगा तो फिर वहीं पे मम्मी रख देंगी। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और अगर मेरे चैनल पे कोई भी न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल पे। तो बस यहीं पे एंड कर रही हूँ ब्लॉग। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।